विधायक बन जाता है, 5 साल रहता है, पूरे जीवन उसको पेंशन मिलता है। 5 साल अगर नौकरी करके आता है तो उसको कुछ हक नहीं होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी नौकरी मिलनी चाहिए 15,000 की। यहाँ पर क्या है कि हिंदुस्तान में पता है क्या है, कई लोगों का उनको अपने अधिकारों का तो पता है, नौकरी क्या करनी है, काम कैसे करना है वो नहीं, वो सोचते हैं सरकारी नौकरी मिले, हम वहाँ जाके बैठ जाए। प्राइवेट सेक्टर में मल्टीवेरियस विधायक की नेता की बात कर रहे हैं कि वो एक बार जीतता है और जीवन भर उसे पेंशन मिलती है, उसे क्यों मिलती है 5 साल में? विधायक की हाँ तो नेता की बात कर रहे हैं। हाँ मिलती है, उसमें क्या मिलती है तो क्यों उसको 5 साल में? वो भी कानून आ रहे हैं, धीरे धीरे कानून आ रहे हैं। अग्निवीर जो देखो उसमें से 25% करता है। अग्निवीर योजना आई थी, इसमें युवा बहुत परेशान है, कहते कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है और ऐसी मतलब उसे निकालते हैं और फॉर्म भर जाते हैं करोड़ों में, लाखों में, और वैकेंसी निकलती है 1000, 1100, 1200। तो आखिर क्या करें? फिर उसमें बाद में क्या होता है कि उसमें लगती है फिर परसेंटेज 90% पे 80% पे टेक ऑफ लगता है, तो उसमें युवा क्या करे? सर मेरी बात, अग्निवीर योजना जो है वो मैं जो लोग इसका फेवर कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो 4 साल जिसके 10 साल हैं 15 साल हैं वो अपना रिजाइन कर दे और अग्निवीर के समर्थन में आ जाए, क्योंकि उनका तो 4 साल का समर्थन कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अग्निवीर देखिए, अपनी भारतीय सर्विस जैसे 4 साल आपने 4 साल आप जॉब करिए, 4 साल के बाद आप फ्री हैं, आप दूसरे जॉब पकड़िए ना। युवा कैसे पकड़ेगा, कहाँ मिलेगा सर? अरे भाई मेरे भतीजे हैं, आर्मी से रिटायर हुए, पंजाब नेशनल बैंक में सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। आप बताइए, सिक्योरिटी की नौकरी रहेगी बस? यार सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी नहीं है, और फिर भी बात सिक्योरिटी मतलब एक सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें सिक्योरिटी ये है कि बैंक का कैश यहाँ रखा है उसके इंचार्ज है। सिक्योरिटी वो भी होती है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज ये होता है कि पूरा बैंक का सिस्टम देखना है। सर ये तो नहीं कि बाद में सब 4 साल के बाद ड्राइवरी रह जाए, सिक्योरिटी गाड़ी रह जाए, जिस हिसाब से उसकी पोस्ट है अपना अपना सोच है, अपना अपना विजन है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर भाई साहब गवर्नमेंट सर्विस में होते, भाई साहब अब ये देखिए अग्निवीर का समर्थन कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट सर्विस में होते 10 साल की सर्विस होती तो कभी रिजाइन नहीं करते इन व्यू ऑफ 4 ईयर सर्विसेज ऑफ अग्निवीर, लेकिन शायद सर्विस में नहीं है 4 साल में आदमी। मैं एक और पूछना चाहूँगा, सरकार राशन दे रही है, 28-30 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं सर, आप इस बात को मत बोलिए, कौन देगा आपको 28-30 लाख रुपए 4 साल में? अरे गवर्नमेंट तो 5 साल में इतने कमा जाती है गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट की बात मत करो, एक पर्सनल की बात करो। अरे ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पर्सनल बंदे पे पॉलिसी किसकी है? पॉलिसी मेड बाय, आप मेरी बात, पॉलिसी मेड बाय गवर्नमेंट फॉर आप कैसी बात फॉर इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल एंड फॉर अनएम्प्लॉयड। सर अपना अपना वैकेंसी तो काफी है ना? अरे मेरे भाई तभी तो लोग भागे ना, अगर कुछ होता नहीं तो क्यों जाते वहाँ पे 5-5 1,000 लोग लाइन लगाने के लिए? उनको पता चला कि 28 लाख रुपए 4 साल में, भाई मजे चल। 28 लाख रुपए पैसे तो उसी कट रहे हैं ना, वो भी कैसे कट रहे हैं? कैसे कट रहे हैं? सरकारी कितना मिला? पहले 10,000 सरकारी फंड सुनो, सरकारी फंड जो होता है PF DA ये सब मिला करके, आज मैं अपने ऊपर सारी बातें ले रहा हूँ, मेरे फादर आर्मी से रिटायर है, ठीक है, वो पेंशन ले रहे हैं, तो आज अग्निवीर पेंशन नहीं है ना? अग्निवीर को पेंशन नहीं है, इसीलिए उनको पैसा दिया जा रहा है ना, 28-30 लाख रुपए जो 4 साल में बनेंगे, उसमें उसका भरण पोषण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि युवा की शादी भी ना हो, कैसे नहीं होगा यार? जो 4 साल अग्निवीर से आएगा, आप अगर मैं भी और आप भी बच्चा देखेंगे, बोलेंगे तो बेरोजगार है। भाई साहब कैसे बेरोजगार है? पैसा बोलेगा भाई साहब, पैसा 28 लाख बहुत होता है सर, 28 लाख फ्लैट नहीं आता है। आज अगर 5 लाख किसी को मिल जाए ना, धंधा डाल के बैठ जाएगा अपना। 5 लाख आज एक बात क्या डाल सकता है सर? 5 लाख 5 लाख में क्यों नहीं? 5 लाख में धंधा, अग्निवीर की बात कर रहे हैं हम। 5 लाख में हो सकता है धंधा, क्यों नहीं हो सकता? हाँ बड़े धंधे हैं, जरूरी है कि अगर इंडस्ट्री खोलनी है वो तो कुछ भी कई छोटा बड़ा काम खोल के और खोल सकता है, और कुछ लोन भी मिल जाएगा उसको, और साथ में लोन भरेगा, काम नहीं होता। अरे काम होगा, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं भरेगा तो वैसा वो जो लोन देते हैं उन्हें पता लगता है रिटर्न नहीं आ रही है, क्या रिटर्न नहीं आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। लेकिन 5 लाख का लोन बेस्ट है किसके लिए? अग्निवीर अग्निवीर अलग चीज है, अग्निवीर जो तो है वो तो बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। देखो अग्निवीर जो है अभी 4 साल तक उसमें, अरे कोई परेशानी नहीं है। अभी बात सुनो, अभी एक बंदा जो है वो हिल स्टेशन था, कोई बर्फ पड़ रही थी तो वहाँ मर गया था, उसको शहादत मिली है, शहीद का दर्जा मिला है, और भाई साहब 1 करोड़ रुपए का उसकी इंश्योरेंस होती है अग्निवीर की। और भाई साहब अरे लोग क्या नहीं मिला यार, लोगों का
मेरे को ये बताओ, हर 35,000 से शुरू सैलरी होती है, 4 साल तक 40-45 हजार तक पहुंच जाता है सैलरी। 11-12 लाख तो वही आ गए, और जब वो रिटायर होता है जब भी मिलते हैं 15-16 लाख। और इंश्योरेंस बात सुनो, 48 और 52, 1 करोड़ की इंश्योरेंस है, 98 लाख की, सॉरी 98 लाख की इंश्योरेंस है। अगर वो शहादत हो जाती है या वो मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इंश्योरेंस कम से कम फैमिली को सिक्योरिटी तो है ना उसकी बंदे को। और फिर 4 साल के बाद, जब वो 4 साल के बाद वो रिटायर होगा, जब चलो मेरे को देखो 25, तो कैसे करेगा? मेरे को बताओ 25% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, वो एक्सटेंड होगी। और बाकी अगर वो 4 साल बाद रिटायर होता है तो भाई साहब इतने गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी है ना, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी आगे सर सिक्योरिटी नाम आता है सर, सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा। अरे सिक्योरिटी गार्ड अगर अपनी एजुकेशन के हिसाब से होगा ना, अगर एजुकेशन अच्छी होगी, ग्रेजुएट होगा तो भाई साहब सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर 10th पास होगा, देखो 10th वाले और 12th वाले भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की अगर मिलेगी तो उनके लिए तो रिजर्व सीट है, उनको तो प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया कितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं, अगर आप लोधी रोड में ही भरे जाओ तो पूरा हब है गवर्नमेंट ऑफिस का, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रायोरिटी के अंदर उनको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उनको अगर जॉब तो मिल ही रही है ना, जॉब तो मिल ही रही है। सिक्योरिटी वाला जो आएगा 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, 15,000 रुपये घर थोड़ी चलेगा। अरे ये तो प्रेजम्पशन है, ये 4 साल बाद भी 15,000 रहेगी सैलरी। मेरे को तो आज से पहले मिनिमम वेज क्या था, 4-5 था, 4-5 साल में 6,000 सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही, सरकारी डिपार्टमेंट सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? सेक्टर में सैलरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं है, प्राइवेट सैलरी नहीं है, काम करने वाला है, सैलरी और इंक्रीमेंट भी। एक चीज हमारे ऑफिस में ये इंक्रीमेंट जब मोदी जी ने जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो मोदी गवर्नमेंट ने एक नियम पारित किया कि जितने भी एम्प्लॉई हैं 9 बजे टेबल पे, और आधे घंटे का लंच 1:30 से 1, ठीक है, सुन ले पूरी बात सुनिए, 1 से 1:30, उसके बाद शाम को 6 बजे सब तंब लगा के जाएंगे। कैसा दर्द हो गया था सबको, कैसा दर्द हो गया था, कैसा दर्द हो गया था। तो सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जहाँ राजा बाबू बन के आए, एक मिनट बैठे। 25% जो है उसमें वो कह रहे हैं ना, उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, जो जिनकी परफॉर्मेंस होगी अच्छी उनको सब बढ़ा दिया, वो हटा, सिर्फ 75% जो है उनको हटा रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस 4 साल बाद। तो अभी ये प्लान है, अभी योजना है, अगर वो हटा रहे हैं तो बात सुनो, उनको उनके पैसे भी तो दे रहे हैं, वन टाइम कोई लमसम पैसा भी तो आ रहा है हाथ में, वो कुछ काम भी कर सकेगा, कुछ ये थोड़ी है कि कुछ और तो ब्याज में चढ़ा देगा, ब्याज तो मिलेगा उनको, लमसम पैसे। ब्याज पे तो वैसे ही पहने सर, अच्छा वो क्या पे तो वैसे ही पहने, ब्याज पे कहाँ है, बैंक में दे दो, अगर मैं आपको देता हूँ, बैंक में कितना ब्याज मिलेगा? बैंक में शॉर्टी नहीं पैसे की, बैंक में 2 लाख देने, 3 लाख पोस्ट ऑफिस में 8% ब्याज है, अगर आप टर्म डिपॉजिट में कर लो 8% है, बैंक दिवाले हो जाता है, बैंक दिवाले हो जाता है, पोस्ट ऑफिस में कर दो, RBI बॉन्ड में कर दो, 8-15 ब्याज है, मैं देता हूँ, 7 साल का कराओ, आप 1 करोड़ दो, मैं करवाता हूँ अभी, और पेमेंट चेक से होगी, कैश। देखो ब्याज में पैसा देना वो कैश में बैन, कैश में अगर ट्रांजेक्शन होती है वो इलीगल है, 10,000 से ऊपर दो। अगर तुम भाई साहब चेक से दे रहे हो तो कोई इलीगल नहीं है। मैं कहता हूँ युवाओं के लिए अग्निवीर जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, बहुत सुंदर योजना है। देखिए आप 18 साल में कुछ भी करके 12वीं तो कर ही लेते हैं, 10वीं 12वीं के बाद आप 4 साल अग्निवीर करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती घर में, तो क्या पढ़ाई रोकते नहीं, अपनी पढ़ाई कई बार रोकनी पड़ती है, स्टॉप करना पड़ता है, फिर आगे जब हमारे पास उस क्षमता होती है हम पढ़ते हैं पढ़ाई, वो पढ़ाई रोकने के लिए नहीं कह रहे आप, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि सब आर्मी में नहीं जा सकते, तो ये वो एक्स्ट्रा उन्होंने बंडल लिया है सरकार के ऊपर। लोगों को फार्म भरे थे, पीछे भी भर्ती हुई, उसमें इतनी बड़ी भीड़ आई थी, बारिश में लोगों को दौड़ा दिया गया, कुछ बच्चों की तो बहुत चोटें भी आई हैं, तो आखिर अभी तक उसका पूरा रिस्पांस भी नहीं हुआ पूरा। मेरे बात सुनिए, मैं जब भर्ती होने गया था 98 में 99 में, ठीक है, हमको 700 लोगों को इकट्ठे दौड़ाया था अमेठी में, 700 लोगों को, और क्वालिफाई कितने, मेरी बात सुनिए, क्वालिफाई कितने हुए थे? 110। मैं खुद गिर गया था, मेरे घुटने टूट गए थे, लेकिन फिर भी मैं दौड़ा, मैंने 1600 मीटर की रेस पूरी करी, मैंने 9 फीट का गड्ढा पार किया, मैंने रस्सी कूदा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में मुझे क्या मिला? आप 10वीं पास नहीं हो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने प्राइवेट नौकरी जॉब कर ली, और वो मैं खुल के कह रहा हूँ। कितनी है, युवा परेशान भाई साहब देखो मैं बताऊं,
जॉब निकलती है 1000, देखो फॉर्म भर जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस आप ज्यादा आप करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। महंगाई कितनी बढ़ रही है? कोई भी भाई साहब, आप एक चीज बताओ, आप अपने घर के मुखिया हो, जी जी आपके परिवार की एक्सपेक्टेशंस कितनी है? आप सबकी तो फुलफिल नहीं कर पाते हो। जी जी। तो आप, वो तो इतना बड़ा देश है, कैसे सबको संतुष्ट कर देंगे भाई? संतुष्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। उस समय को आप देखो। पहले 65 साल में कितना नौकरी मिली थी लोगों को, ये बता दीजिए मुझे। तो पहले काफी थी, बताते हैं लोग। कितने लोग बताते हैं ना, बताए ना आंकड़ा। आज जितने आंकड़े, सुनिए मैं आपको बता दे तो कारण क्या है आज नौकरी नौकरी बोलने का? मीडिया कारण है। क्यों कारण है? गूगल पे सब कुछ आ जाता है 2 मिनट में, पहले सुविधा नहीं थी। मैं मानता हूँ राहुल जी, अपना राजीव गांधी इसके जनक कहे जाते, भाई मीडिया उसको लेकर के आए, यहाँ पे नेट को लेकर के आए, क्या ठीक है, सस्ता किया। लेकिन एक चीज आप बताइए, आज जो 4G 2G 3G चल रहा है ना, 5G चल रहा है, ये अब की देन चल रहा है। पहले क्या होता था, अब की देन है। सुनिए, लोग भी पैक लेते थे। सुनिए दे, घर में कोई मैयत हो जाती थी ना, 15 दिन बाद पता चलता था। आप और युवा आज हो जो अग्निवीर आइसक्रीम बोलोगे। देख रहे हो भाई साहब, इनको यही नहीं पता कि मैं 10वीं पास हूँ और कौन सी सन में हूँ, तो क्या अग्निवीर जाएंगे वो? और फार्म किसी, कल यहीं पे एक लड़का बैठा था, वो कहता मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा। तो भाई आपके जैसे पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में आपने भरा? कह रहे मुझे नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट में भरा और किस पोस्ट के लिए। तब तुम्हें पता ही नहीं। शिक्षा पे जोर देना चाहिए ना यार मेरे भाई, जब आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो शिक्षा पे जोर क्यों नहीं? क्यों, कैसे है? कोई है जो शिक्षा पे जोर नहीं देगा? घर वाला कोई आपका बच्चा अच्छा, है? एक चीज, क्या सरकार शिक्षा पे नहीं जोर देगी, ये मान सकते हो आप? सरकार बोर्ड नहीं मान सकते हो आप? सरकार शिक्षा में छोड़ देगी बिल्कुल पब्लिक को? ये तो सब एक बहाने हैं लोगों को भड़काने के और लोगों को इधर उधर बरगलाने के। आप शिक्षा पे जितना काम हो रहा है इसमें, उतना काम कभी नहीं हुआ भाई साहब। एक चीज बताइए, आज मोदी जी लोग कर रहे हैं, ठीक है, तब कहाँ थे जब आपातकाल लगा था, जब मैडम ने इमरजेंसी लगा दी थी, प्रेस तक बंद कर दिया था, प्रेस नहीं निकलता था, सबके खिड़की से दरवाजे काले कर दिए गए थे, लोगों ने कर लिए थे। गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? हाँ, ये बात कही ना आपने, तब क्यों नहीं बोला उनको, इंदिरा गांधी को? भाई साहब, न्यूज तक बंद हो गया था, आकाशवाणी बंद, दूरदर्शन बंद, ठीक है, न्यूज पेपर बंद, नव भारत टाइम्स बंद, टाइम्स ऑफ इंडिया बंद। क्यों? डर था ना। तो आपने अपना काल तो नहीं गा रहे हो, आप दूसरों का काल गा रहे हो कि हमारा। ये क्या भाई, हम तो सिर्फ, मतलब मोदी जी तो 9 साल से आए हैं, आप तो पहले भी तो देश चला रहा था। अरे भाई, 70 साल। मेन दिक्कत मैं बताऊं, मेन दिक्कत ये थी, पहले मैं खाऊंगा और खाने दूंगा, अब ये दिक्कत है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप सभी का स्वागत है पूरी खबर देखने के लिए। हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।